हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो आज है संडे और मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे से हो रहा है, क्योंकि संडे है तो ऑब्वियसली पता ही आप लोगों को सारे घर में होते हैं। मेरे हस्बैंड भी, राधी भी आज घर पे ही है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि विशाल बिजी रहते हैं संडे वाले दिन भी, पर आज वो घर पे है तो मेरा दिन भी काफी बिजी रहा है। तो अब थोड़ी सी मैं फ्री हुई थी, आदि को फ्रूट वगैरह काट के दिए थे तो मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और पढ़ भी रही थी, बैठे दूसरे रूम में वो दोनों बाप बेटा दूसरे कमरे में बैठे, मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि ना ऐसे पढ़ाई नहीं होती है फिर बैठ के, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के ना पढ़ाई नहीं होती है, बातों में ही लगा रहता है। तो मैं इस कमरे में आ गई हूँ, दूसरे वाले कमरे में। और गर्मी इतनी हो गई है ना, मतलब अभी 3-4 दिनों से इतनी गर्मी हो रही है ना, तो बस बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तो वैसे भी दिन में नहीं लगाती हूँ एसी, लेकिन आज विशाल घर पे हैं तो उन्होंने सुबह से ही लगा रखा है एसी। आदि की भी छुट्टियां बस होने वाली हैं स्टार्ट। 23 उसका लास्ट, मतलब 23 नहीं 22 उसका लास्ट डे स्कूल का है। उस दिन मेरे ख्याल से वेडनेसडे है तो उनकी पूल पार्टी होगी। तो मैम ने बोला कि अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आने हैं, पार्टी टिफिन लेके आना है। तो देखते हैं शाम को जाएंगे मार्केट, उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आएंगे या नहीं तो फिर कल या परसों है। वैसे वेडनेसडे को है और फिर 23 से उसकी पीटीएम है, तो वही हॉलीडेज होमवर्क वगैरह देंगे। बस उसके बाद आदि की हो जाएंगी छुट्टियां स्टार्ट। तो मैं भी अब आराम से अपना सुबह उठ के पढ़ लूंगी। नहीं तो सुबह यह होता है कि उठती भी जल्दी तो फिर सबसे पहले यही होता है कि आदि का टिफिन वगैरह तैयार करो, आदि को तैयार करना होता है। 7:30 बजे उसकी वैन आ जाती है और ज्यादा जल्दी मैं उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं रात को फिर देर तक पढ़ती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद तो शाम को मुझे कपड़े भी धोने हैं क्योंकि सुबह नहीं मैंने धोए थे, और फिर साथ में खाना भी बनाना है। कल तो बच गई थी, दोपहर का पड़ा हुआ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो चलो फिर फटाफट मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। मैं पढ़ रही हूँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये अभी शुरू कर रही हूँ मैं पढ़ना। गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इस करके मुरझा गए पत्ते। मुंह बाजारों के लटक गए। ये देखो, उसके देखो। हाँ देख रही हूँ। उसके भी जामुन भी ऐसी लग रहा, मौसम नहीं है बारिश का। देखो 6:30 हो गए और अभी भी कितनी धूप है, गर्मी है कितनी। वो आपको धूप नहीं दिख रही? धूप तो कोई ज्यादा नहीं है। और मैं भी लगी हूँ किचन में काम करने। मैं फ्राई कर रही हूँ कटहल, तो आज रात को कटहल की सब्जी बनेगी। और पानी अभी भी आया है तो मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब पानी की भी शॉर्टेज होने लगी है। पहले जल्दी पानी आ जाता था, काफ़ी देर तक रहता था। अब ये देखो 6:30 हो गया, अब पानी आया है। अब 7:30 चला भी जाएगा जल्दी, तो मतलब अब पानी की भी कटौती होने लगेगी धीरे धीरे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं होती है, सुबह और शाम राइट टाइम पे पानी आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ खराब हो जाता है तो फिर तो भाई। एक दिन ऐसा हुआ था कि हो गए 2-3 साल पहले की बात है, पानी नहीं आया, फिर हमें टैंकर मंगवाना पड़ा। और यहाँ तो ये है कि सब क्वार्टर है तो सबको एक ही पानी सप्लाई हो रहा है, तो नहीं तो किसी के घर से एक बाल्टी पानी भी नहीं मांग सकते क्योंकि सबके खत्म होएगा एक साथ ही। फिर टैंकर मंगवाया था हमने, 3-4 घरों ने मंगवाया। तो विशाल नहीं था, पर सारे कहने लगे चलो हम भी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, दे देंगे हम भी, बट विशाल ने लिए नहीं थे भी। चलो हम भी कौन सा इतना पूरा टैंकर कौन सा यूज कर लेंगे, तो फिर सबने यूज कर लिया था। तो फ्रेंड्स आ गया है हमारा पिज्जा, आदि का पिज्जा और मम्मा के हनी चिली पटेटो। चलो अब खाते हैं हम। जंपिंग ना करिए उन्होंने, चोट लग जाएगी आपको। ये है मेरा चिली पटेटो। ये मैं चेयर लेके आई हूँ, पीछे स्टोर में पड़ी थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास है, मेरे चाचा जी ने दी थी। ये ना आराम से पढ़ाई हो जाती है इस चेयर पे। मेरे पास स्टडी टेबल तो है नहीं है तो मैं इसी पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। बेड भी क्या होता है कि मैं चौकड़ी मार के बैठती हूँ तो ना लाते दर्द होने लग जाती है काफ़ी देर, तो मैं बीच बीच में कभी इस चेयर पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, कभी दूसरे रूम में सोफे पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, तो ठीक रहता है।
जगह बदल बदल के पढ़ती हूँ, क्योंकि एक जगह बैठ के ना फिर कई बार बोर भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि घर का काम भी करना पड़ता है और काम करने के बाद ना बहुत थकावट हो जाती है, और फिर कई बार थकावट की वजह से ना बुक उठाने का दिल ही नहीं करता है। लेकिन फिर मैं थकावट को भूल के ना अपनी बुक्स उठा लेती हूँ और अपने आप को कहती हूँ कि एक बार और अच्छे से कोशिश कर लेती हूँ, ताकि हमें पछतावा ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और ही होता। तो मैं फिर यही अपने मन को दिलासा देती हूँ, फिर दोबारा से शुरू हो जाती हूँ अपनी पढ़ाई में। कई बार बिल्कुल दिल नहीं करता है पढ़ने का, पर फिर सोची चलो एक बार फिर कोशिश की जाए। कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते तो धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, और एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बस यही सोच के फिर दोबारा से पढ़ाई में जुट जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने साथ में अब ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। अब 2-2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट के। बाकी सब्जेक्ट तो चलो पढ़ ही रहे हैं, तो इनको भी 2-2 साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी रिवीजन हो पाएगी सारी। सो फ्रेंड्स, रात के 1:30 बज गए हैं। मैंने कर लिया जितनी पढ़ाई करनी थी। मैंने अब साथ में भूगोल भी स्टार्ट कर दी है। हिस्ट्री के साथ मैं भूगोल भी पढ़ूंगी, क्योंकि एक एक चीज पढ़ के सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगी। तो मैंने अब साथ साथ 2-2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब अब हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी। तो इसी तरह फिर कंप्लीट होगा। नहीं तो आप लोगों को पता है एसएसटी का सिलेबस कितना वास्ट है, कितना ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स भी है, फिर पॉलिटिकल साइंस भी है, इसलिए मैंने अब भूगोल भी स्टार्ट कर दी है। अब आप लोगों को पता ही है हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। आज 20 तारीख हो गई है और नेक्स्ट मंथ के सिर्फ 20 दिन ही है। 22 या 23 को तो पेपर ही है, तो बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है। फिर आगे DSSB का पेपर है, तो फिर जो पढ़ाई है वो तो बंद नहीं करनी है। जो मैंने पढ़ लिया उसको दोबारा से फिर रिवीजन करूंगी, और मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि अभी मेरी ज़्यादा मतलब तैयारी नहीं हुई है मैथ और रीजनिंग की। पर DSSB के लिए तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 20-20 नंबर की मैथ और रीजनिंग आएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। फिर सोना है, सुबह आदि को स्कूल भेजना है। बस 2-3 दिन भेजना है उसको स्कूल, फिर उसके बाद की छुट्टियां, फिर इतनी टेंशन नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।